नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेज है वो है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज के बारे में क्या बताया मैंने? मेटा यानी मिडल, मेटा यानी मिडल। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, ये ऐसा डायग्राम देते हैं, ओके। टेक्स्ट बुक में देखो ठीक से डायग्राम नहीं दिया है, ये डायग्राम आप रिफर करो निकालने के लिए, ये डायग्राम ऐसा डायग्राम रिफर करो। तो ये अपना मेटाफेज का डायग्राम है। तो क्या होता है इसमें मेटाफेज में? सिर्फ क्रोमोसोम आप जरा ठीक से निकालो। क्रोमोसोम कैसा होता है देखो, कभी भी ये ऊपर वाला जो आर्म होता है वो छोटा दिखाने का, ये दोनों छोटा दिखाने का, ये ऐसा बड़ा दिखाने का, ये दोनों सेम दिखाने का, ये भी दोनों सेम, मगर ये दोनों छोटा दिखाने का, ये बड़ा दिखाने का। ऐसा कभी भी क्रोमोसोम ड्रॉ करने का। ये सेंट्रोमियर दिखना चाहिए, सेंट्रोमियर, ओके। क्रोमोसोम निकालते तो थोड़ा ठीक से निकालना, क्रोमोसोम निकालते हैं यहाँ पे उसी सीक्वेंस का अच्छी तरह दिखना चाहिए क्रोमोसोम, ओके। तो मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, क्या दिख रहा है आपको? प्रीवियस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था, इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। यानी फर्स्ट आपका पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? कंप्लीटली डिसअपियर, चला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला गया, ओके। इस फेज में इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने बोला एम, एम मेटा, मेटा एम यानी मिडल, ओके। अभी इस फेज में इंपॉर्टेंट क्या है? क्रोमोसोम becomes clearly visible along with their sister chromatin। ये जो क्रोमोसोम जो रहते हैं इस फेज में, ये क्रोमोसोम जो रहते हैं उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ कंप्लीटली विजिबल होते हैं। जब आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, अगर आपने साइंस लिया है, ओके, तो सेल आपको ऑब्जर्व करना रहता है। अपना सेल क्या? नहीं, ओके। डिफरेंट प्लांट सेल में भी यही स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसमें भी यही सेम तरीका होता है माइटोसिस का, हमारे जैसा। सिर्फ उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदर 46 है, प्लांट्स के, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो आपको स्टडी करना रहता है डिफरेंट फेज प्रैक्टिकल में। तो अच्छी तरह दिखने वाला, माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छी तरह दिखने वाला फेज कौन सा रहता है? ये रहता है मेटाफेज। क्यों? क्योंकि इस मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ओके। तो क्या है? क्रोमोसोम becomes clearly visible along with sister chromatids, ओके। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं। तो कोई भी प्लांट का या फिर हमारा अगर सेल को ठीक से देखना है डिवीजन में, तो मेटाफेज में ठीक से दिखता है, एकदम क्लियरली ऐसा क्रोमोसोम दिखते हैं, ओके। तो क्रोमोसोम बिकम्स क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमैटिड्स। और एक इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ऑल क्रोमोसोम, सब क्रोमोसोम, जितने भी 46 क्रोमोसोम है, यहां पे मैंने 4 ही लिखा है, ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज parallel at equatorial plane, ओके। देखो यहां पे क्या लिखा है? पहले भी क्रोमोसोम इधर उधर थे प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में। अभी देखो यहां पे क्रोमोसोम बराबर सेंटर में, मिडल में, इसके लिए इसको एम, मेटाफेज, मेटाफेज यानी मिडल, ओके। ये ऐसा फेज है जहां पे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेन, एक सेंट्रल प्लेन में अरेंज होते हैं, ओके। तो एग्जाम में आपको डायग्राम देंगे, एग्जाम में आपको डायग्राम देंगे और पूछेंगे आपको विच टाइप ऑफ फेज इज दिस एंड एक्सप्लेन। तो आपको पता होना चाहिए मेटाफेज। मेटाफेज कैसे याद रखोगे? जब क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं, ऐसे एकदम बराबर सेंटर में दिखेंगे आपको, ऐसे चिपके हुए एक दूसरे के, सिस्टर क्रोमैटिड्स चिपके हुए। तो बराबर जब सेंटर में रहेंगे तो याद रखने का ये मेटाफेज है, ओके। तो आपको वहां पे लिखना आना चाहिए कि मेटाफेज है और उसका एक्सप्लेनेशन, ओके। फोर्थ, स्पिंडल फाइबर
between centromere of chromosome and सेंट्रियोल। ओके, यहां पे देखो स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, फॉर्म होते हैं किसके बीच में, दोनों सेंट्रियोल के बीच में एंड क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के थ्रू ये स्पिंडल फाइबर जाता है। ओके, तो मेटाफेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा चला जाता है, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी ठीक से दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेन, बराबर मिडल में सब क्रोमोसोम अरेंज होते हैं एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म, स्पिंडल फाइबर ये बनता है और वो किस क्रोमोसोम को कहां पे अटैच करता है, उसके सेंट्रोमियर में। ये हो गया मेटाफेज। ओके, मेटाफेज के बाद नेक्स्ट फेज जो आता है वो है एनाफेज। ओके, अभी एनाफेज में भी अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ एनाफेज लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनाफेज नहीं लिखते, यहाँ पे एनाफेज का थर्ड है एनाफेज। ओके, थर्ड एनाफेज, उसमें भी अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज, अर्ली एनाफेज में क्या होता है? ओके, अर्ली एनाफेज में ये अर्ली एनाफेज का डायग्राम है। ओके, अभी अर्ली एनाफेज में क्या दिख रहा है? फर्स्ट अर्ली एनाफेज, अर्ली एनाफेज का डायग्राम। ओके, फर्स्ट सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम सेपरेट टू फॉर्म द सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स होता है एंड क्रोमोसोम separates to form sister chromatids। ओके, यहां पे देखो हम लोग का क्रोमोसोम कैसा था, यहां पे मैं दिखाता हूं, ऐसा था, चिपका हुआ था। अभी इस फेज में क्या होता है, इस फेज में सेंट्रोमियर से यहां से क्रोमोसोम क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, और क्या होता है, ये जो है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड और ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होते हैं। यानी क्या होते हैं, ये और ये जो एक दूसरे को चिपका था इधर, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये इधर खींचा चला जाता है, ये इधर खींचा चला जाता है। देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये देखो एक सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, यहां से ब्रेक हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम सेपरेट। सेंट्रोमियर ये स्प्लिट होता है और क्रोमोसोम सेपरेट होता है टू फॉर्म द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, ये होता है अर्ली एनाफेज में। नेक्स्ट लेट एनाफेज में क्या होता है, इतना कुछ नहीं है। लेट एनाफेज में सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है उसका ही पार्ट लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या होता है, देखो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स वो टुवर्ड्स आगे, किसकी तरफ आगे, ये सेंट्रियोल की तरफ आगे, किसकी तरफ आगे, सेंट्रियोल या फिर अपोजिट पोल की तरफ आगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लेट एनाफेज में फर्स्ट क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल इन अपोजिट डायरेक्शन। सिस्टर chromatids pulls in opposite
अपोजिट डायरेक्शन। सिस्टर क्रोमैटिड्स देखो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में पुल हो रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अभी ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म्स डॉटर क्रोमोसोम। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो सेपरेट हुए उससे क्या बनते हैं, डॉटर क्रोमोसोम बनते। क्या बनते हैं, डॉटर क्रोमोसोम। ओके, यानी ये अपना ऐसा क्रोमोसोम था, उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे सेपरेट हो गए और ये दो डॉटर क्रोमोसोम बन गए, दो डॉटर क्रोमोसोम बन गए। तो यहां पे भी कितने डॉटर क्रोमोसोम बन गए, 46। यहां पे भी कितने डॉटर क्रोमोसोम बन गए, 46। ये देखो, ये कंप्लीट ऐसा क्रोमोसोम था, उसके ये क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए और उससे दो डॉटर क्रोमोसोम बन गए। तो टोटल क्रोमोसोम हम लोग के कितने थे, 46। ये 46, ये 46। तो ऐसे डॉटर क्रोमोसोम बन गए। थर्ड, क्रोमोसोम being pulled appear like bunch of banana। अगर आप देखोगे यहाँ पे बनाना का बंच देखो, जब हम लोग एक डजन या फिर आधा डजन बनाना लेते हैं तो देखो ऐसा बंच में रहता है। ओके, उस तरीके का ये बंच दिख रहा है, बनाना का जैसे बंच होता है। तो ये इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आपको एग्जाम में ये फेस दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये देखने का बंच ऑफ बनाना लाइक फेस दिख रहा है, बंच ऑफ बनाना लाइक यानी एनाफेज, याद रखने का, एनाफेज। ओके, फोर्थ पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन form furrow inside it। okay, first point है, sister chromatids pull in opposite direction, sister chromatids forms daughter chromosome, daughter chromosome बन गए। क्रोमोसोम किसकी तरह दिखते हैं, बनाना की बंच की तरह दिखते हैं। और क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म फरो इनसाइड इट। अभी इसमें क्या है, ये देखो, यहां पे ऐसा एक फरो बन रहा है, इसको बोलते हैं ऐसा फरो, थोड़ा डीप जाता है, थोड़ा डीप जाता है। ओके, तो एनाफेज का मुझे डायग्राम निकालने का, तो इस तरीके का डायग्राम निकालने का, एनाफेज का डायग्राम। ओके, सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल इन द अपोजिट डायरेक्शन, उस सिस्टर क्रोमैटिड से क्या बनते हैं, डॉटर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनाना की तरह दिखते हैं एंड फरो फॉर्म होता है। ये हो गया एनाफेज। क्या हो गया ये, एनाफेज। मेटाफेज, एनाफेज के उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में लास्ट वाला है टेलोफेज। टेलोफेज का अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा ये है टेलोफेज का डायग्राम। ओके, अभी टेलोफेज में क्या दिख रहा है, एनाफेज में क्या दिख रहा था, एनाफेज में यहाँ पे जो डॉटर क्रोमोसोम है वो बंच लाइक बनाना दिख रहे थे और टुवर्ड्स ही यहाँ पे पूरे सेंट्रियोल्स की तरफ आ गए थे, यानी पूरे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ गए थे और बीच में बन गया ये फरो बन गया था। फरो यानी ऐसा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा ऐसा डीप होता जाता है, अंदर अंदर की तरफ ऐसा डीप होता जाता है। ओके, अभी यहाँ पे वहां पे हम लोगों ने बोला था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखोगे आप तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली आ गया, उसके अंदर न्यूक्लियस आ गया, ये सेंट्रोसोम आ गया।
ओके। और जो ऐसे थे हमारे, ऐसे डॉटर क्रोमोसोम थे ऐसे, वो अभी डीकंडेंस हो गए, ओके। यानी जो फोल्डिंग था वो निकल गया और फिर से थ्रेड लाइन बन गए, फिर से क्या बन गए, थ्रेड लाइन। तो ये फेज में क्या होता है, देखो ये फेज में पूरी तरह न्यूक्लियस बन गया, पूरी तरह न्यूक्लियस क्या हो गया है, बन गया। देखो दिख रहा है, पूरी तरह न्यूक्लियस बन गया, सेंट्रोसोम आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट टेलोफेज में क्या है, क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड टू द अपोजिट पोल। जो क्रोमोसोम कहां पे गए थे, अपोजिट पोल में, start decondense, okay, and becomes a thread line, okay. Chromosome which are at opposite pole, जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे गए थे वो क्या करता है, starts decondense। कंडेंस होना यानी क्या, फोल्ड होना, फोल्ड, ऐसा फोल्ड होना। डीकंडेंस होना यानी फोल्ड, फिर से सेपरेट होना और क्या बनना उसका, थ्रेड, ओके। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, स्टार्ट्स डीकंडेंस एंड फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है। क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पे गए, बनाना जैसे दिख रहे हैं, बंच ऑफ बनाना, वो अभी क्या हो गए, डीकंडेंस हो गए, डॉटर क्रोमोसोम, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म। उसके बाद टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म इन सेल। देखो कितने, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, दो, ओके, दो न्यूक्लियस, प्लूरल है तो न्यूक्लियर लिखा है। टू डॉटर न्यूक्लियर, अभी दो नए न्यूक्लियर बन गए, एक से, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, ओके। इसके लिए क्या बोला है, टू डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, सेंट्रियोल starts developing in centrosome, okay, centriole starts developing in centrosome। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है एंड न्यूक्लियोलस फॉर्म, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम विच आर अपोजिट द पोल, जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे गए थे और बनाना की तरह दिख रहे थे, वो क्या होने लगे, डीकंडेंस होने लगे, यानी फिर से वो कॉइलिंग फॉर्म में आ गए, थ्रेड फॉर्म में आ गए। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, उसके अंदर न्यूक्लियोलस आ गया। थर्ड क्या है, दो डॉटर न्यूक्लियर बन गए एंड इस सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स बनना स्टार्ट हो गया, ओके। ये है टेलोफेज, ये क्या है, टेलोफेज, ओके। तो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज, यानी कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया, खत्म। अभी नेक्स्ट है स्टेज, माइटोसिस का दूसरा स्टेज क्या है, कैरियोकाइनेसिस, एंड दूसरा क्या है, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अभी स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। दूसरा जो स्टेज है इसका, दूसरा स्टेज वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कुछ नहीं, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे पूरा ऐसा, ये ऐसा फरोता, ऐसा फरोता, ये सब साइटोप्लाज्म जो रहता है वो डिवाइड होता है, आधा इधर, थोड़ा इधर जाता है, थोड़ा इधर जाता है, और बन जाता है दो अलग अलग सेल, दो अलग अलग सेल बन गए, ओके। ये होता है साइटोकाइनेसिस में, कुछ ज्यादा नहीं होता है। ये जो फरो बन गया था यहाँ पे, वो डीप जाता है, डीप जाता है। देखो यहाँ पे ऐसा फरो था,
ऐसा फरो था, वैसा ऐसा डीप डीप जाता है, ये भी ऐसा पूरा डीप आता है, आ गया, और ये बीच में से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा ब्रेक हो गया। ओके, डीप जाता है और वो क्या करता है, दो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं, फरो, फरो को नॉच भी बोलते हैं, नॉच फॉर्म एट इक्वेटोरियल प्लेन डिपेंड्स gradually, and second है cytoplasm divides and two daughter cell form। okay? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में इतना कुछ बड़ा नहीं होता, जो यहाँ पे नॉच था, फरो था, वो डीप जाता है, उससे दो नए सेल बनते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो नए सेल बनते हैं। इस तरह से माइटोसिस में दो स्टेज में, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। इस पूरे प्रोसेस से माइटोसिस से दो स्टेज बनता है। कभी कभी ये माइटोसिस पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ज्यादातर इसका चांसेस कम रहता है पूरा एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेज देते हैं, स्टेज का नाम नहीं देंगे, डायग्राम देंगे और आपको पूछेंगे विच टाइप ऑफ स्टेज इज एंड एक्सप्लेन। तो आपको याद रखने का है। ओके, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सिर्फ क्रोमोसोम बनते हैं, ओके, और वो फाइबर पे अटैच रहते हैं। मेटाफेज एंड उसके बाद वाला बनाना फेज, बनाना फेज कौन सा, उसके आगे वाला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। देखो एनाफेज में बनाना फेज बनता है, वो याद रखने का। मेटाफेज में क्रोमोसोम ऐसे अरेंज होते हैं सेंटर में, मिडल में, वो याद रखने का आपको। ओके, उसके बाद एनाफेज में बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये याद रखने का। तो डायग्राम में अगर बनाना लाइक स्ट्रक्चर दिखा, याद रखने का एनाफेज, मिडल में दिखे, याद रखने का मेटाफेज। तो ऐसे आपको पूछते हैं एग्जाम में, एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा घुमा के क्वेश्चन डालते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए बोलते हैं। ओके, जो डायग्राम मैंने दिखाया है वो रिफर करना, टेक्स्ट बुक में क्लियर डायग्राम नहीं है। ओके, डाइजेस्ट से भी मत रिफर करना, ये जो डायग्राम दिखाया मैंने वो रिफर करना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का माइटोसिस खत्म होता है।